आचार्य महोदय, बढ़ई सर, डॉक्टर साहब, मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण, यहाँ के सरपंच मंडल, यहाँ के पटेल जी, गायता जी, हमारे सभी शिक्षक साथी, गांव से उपस्थित पालकगण, प्यारे बच्चों, हमारे शिक्षा विभाग को बोलना चाहिए था सब कुछ तो डॉक्टर साहब बता दिए, बताने के लिए कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन दान किया गया है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था कि आप जवाब में डॉक्टर साहब बताए, शायद क्वेश्चन आया था समय के संबंध में, तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से बताए पढ़ाई को किस तरीके से करना चाहिए, समय कैसे निकालना चाहिए। उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बोले हैं कि 2 घंटा अगर पढ़ाई करते हो, 2 घंटा का पढ़ाई कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। 2 घंटा का पढ़ाई कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और मैं दावा करता हूँ कि उस 2 घंटे की पढ़ाई में आपका चयन जिस परीक्षा को आप चाहो कर सकते हैं। लेकिन उस 2 घंटा के परिभाषा को शायद डॉक्टर साहब ये समझ गए कि आप लोग समझ गए होंगे करके आगे एक्सप्लेन नहीं किया। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 घंटे का पढ़ाई का मतलब होता है 2 घंटा, लेकिन उस 2 घंटे में लिखने का काम है, होमवर्क है, नोटबुक बनाना है, ये सब 2 घंटे में नहीं आएगा। जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो उसको याद करना, उसी से संबंधित मटेरियल को पढ़ना या उसी से संबंधित मटेरियल को ढूंढना, ये उसके श्रेणी में है। दूसरी बात, 2 घंटे का अर्थ यह भी होता है कि नियमित 2 घंटा। कल दीपावली का त्योहार है या मेरे घर में मेरे बड़े भाई या किसी नाते रिश्तेदार का सगाई है या कोई खुशी का पर्व है, तो निश्चित है उस दिन मेरा 2 घंटे का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा कि नहीं? आप लोगों से जानना चाहूंगा। 2 घंटे का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। मान लो घर में मेरे किसी का शादी है, बहुत सारे मेहमान आए रहते हैं, कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। उस दिन लाश हुआ, लेकिन उस 2 घंटे का लाश हुआ पर डे होता है। 2 घंटे मतलब जिस दिन तक हम सफलता ना प्राप्त कर ले उस दिन तक होता है। उस 2 घंटे के पढ़ाई को या तो पहले पूरा कर लो या बाद में कर लो, लेकिन उस 2 घंटा जुड़ा रहेगा। अगर 2 घंटे को आपने मिस किया है तो या तो बाद में करो या उससे पहले कर लो। आपको मालूम है कि कल मेरा 2 घंटे का पढ़ाई नहीं हो पाएगा, लॉस होगा। पहले दिन 1 घंटा को तैयारी कर लो, उसके बाद एक दिन जो समय मिलता है उसमें 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा? पहले 3 दिन 3 घंटा हो जाएगा, बाद में 3 घंटा हो जाएगा। 2 घंटे का मतलब ये है, अगर 4 घंटे का टारगेट बना रहे हो तो 4 घंटे का टारगेट भी उसी तरीका से होगा, पर डे 4 घंटा। अब ये मत कर देना मैं 4 घंटा तो पढ़ रहा हूं करके जो नोट्स बना रहे हैं, होमवर्क बना रहे हैं, उसको भी हम 4 घंटे में या 2 घंटे में जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं आता। 2 घंटा मीन्स उससे संबंधित जो आप तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में कोई मेरिट में आना चाहता, मैं दावा करता हूं 2 घंटा पढ़ करके आप मेरिट में आ सकते हैं। अब कई लोग सुने होंगे कि मैं 8-8 घंटा पढ़ाई किया हूं, तो 8-8 घंटा जो शुरू करते हैं ना, बाद में शुरू करते हैं। आप शुरुआत से करो, आज से करके देखो। नीट की परीक्षा है, आज से शुरू करके देखो, जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन तक, और चयन नहीं होगा तो मेरे को आकर के बोलना। लेकिन ईमानदारी पूर्वक आपने उस 2 घंटे को फॉलो किया होगा। ये तो हुआ वो 2 घंटे का जो समय आया था, उसी को मैं विस्तार रूप में अधिक समय अगर आप टारगेट में ले रहे हैं तो अधिक समय का फार्मूला भी इसी तरीका से है। अपने विभाग में कैरियर सेट करने का ही प्लान तो हम लोग करते हैं। जिस दिन पहली कक्षा में आता है बच्चा,
उसके करियर सेट करने के लिए जितना अपन सिखा सकते हैं वो सब कुछ करते हैं। लेकिन इस तरीके से कंपटीशन एग्जामिनेशन की अगर उसमें आदत को प्रारंभ से ही डाल दिया जाए तो बच्चे के प्रतिभा विकास में कोई बाधा नहीं होगी। कंपटीशन एग्जामिनेशन की महत्ता को समझेंगे भी बच्चे, उस समय आने वाले दिक्कत को भी समझेंगे और कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्या टेंशन हो रहा है उसको भी बचपना से देखेंगे। अब कंपटीशन एग्जामिनेशन बच्चे बचपना से देख रहे हैं या बचपना से कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा नीट का तैयारी हम पहली कक्षा से दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवी से करवा रहे हैं। उसके लेवल के अनुसार जो हो सकता है, जैसे हम लोगों के द्वारा अभी किया गया है, बच्चे थोड़ा सामने में जो है वो थोड़ा ध्यान देंगे। पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए हमारे शिक्षक साथियों को भी पता है और हमारे बच्चों को भी पता है, प्रतिदिन 5 प्रश्न कंपटीशन का आपको पूछा जाता है। प्रेयर में पूछा जाता है कि नहीं? 5 प्रश्न, और वो 5 प्रश्न किसी को मालूम नहीं रहता। वो सवेरे 7 बजे 8 बजे जारी होता है और 9:45 बच्चों को पूछा जाता है। बच्चे उत्सुक रहते हैं बताने के लिए, कुछ बच्चे बता पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते, नहीं बताया कर पाते तो उसका उत्तर वहीं पर बता दिया जाता है। प्राथमिक स्तर के लिए अलग क्वेश्चन होता है, मिडिल स्कूल के लिए अलग क्वेश्चन होता है। ऐसा करने का कारण क्या है? ऐसा करने का कारण दोनों का जो लेवल है वो अलग होता है, शैक्षणिक जो लेवल होता है वो अलग होता है। अगर सबको प्राथमिक के अनुसार दे दिया जाए तो मिडिल वाले फटाफट बता लेंगे, अगर मिडिल के लेवल को प्राथमिक को दे दिया जाए तो फिर उनके लिए कठिनाई हो जाएगी। ये तैयारी का एक सिलसिला है। उसके बाद नवोदय की हम लोगों ने तैयारी करवा रहे हैं। सभी विद्यालय में एक क्लास नवोदय का पीरियड हो रहा है। सबके लिए फ्री में पुस्तक दे दिया गया है। सभी विद्यालय को पुस्तक उपलब्ध करा दिया गया है, जैसे कहाँ कहीं से भी हो, लेकिन उपलब्ध हो चुका है। मिडिल स्कूल के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का परीक्षा का इस साल हम लोगों ने फॉर्म डलवाए हैं। कंपटीशन एग्जामिनेशन है। जो बच्चे चयन होते हैं उसे 12वीं कक्षा तक प्रति महीना 1000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगा और परीक्षा पास होना बहुत ही आसान है अगर आज से हम तैयारी शुरू कर दें तो। उसके लिए सारी मटेरियल आपको दे दिया गया है और उसके बाद सबसे बड़े मटेरियल आपका शिक्षक है, वो तो आपको विद्यालय में तैयारी करवाए। इसके लिए भी टाइम टेबल में पीरियड सेट कर दिया गया है। रहा सवाल, एक बात और आया था लाइब्रेरी का, तो डॉक्टर साहब का सुझाव बहुत ही अच्छा है। हमें अपने नेचर में, अपनी आदत में डालना पड़ेगा पुस्तक पढ़ना। आप कितने सफल हैं? हम अपने टीचरों से भी अपन के सोचने के लिए एक प्रश्न को डाल रहा हूं कि वास्तव में हम कितने अलर्ट हैं और कितने अपने नेचर में लाए हैं पुस्तक पढ़ने के लिए। क्योंकि सभी विद्यालय में, प्राय सभी विद्यालय में पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था है। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां पर पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है। और उसमें एक पीरियड सेट करने के लिए भी अपन लोग निर्देश किए हैं। किसी चीज को खोल देने से, किसी चीज की व्यवस्था कर देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका उपयोग। तो साथियों, अपने विद्यालय में जो पुस्तकालय है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा तो जिस लेवल की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं फिर उसका भरपूर फायदा हम लोग उठा सकते हैं। अगर हम लोगों ने वाचनालय खोल भी दिया और नेचर में हमारा पुस्तक पढ़ने का ही नहीं है तो वो भी हमारे विद्यालय की लाइब्रेरी जिस तरीका से है उसी तरीका से धूल खाता रहेगा। तो यहीं से शुरुआत करें। जब बच्चों के नेचर में आज हम डालेंगे, बच्चों के नेचर में जब आज पढ़ने की आदत को डालेंगे तब हम सफल हो पाएंगे। मैं चाहता हूं हर विद्यालय में जो पीरियड सेट किया गया है उसमें बच्चों को इस तरीके से पुस्तक पढ़ने की आदत को डालें। पुस्तक पढ़ने की आदत डालेंगे तो उसके ज्ञान में वृद्धि भी होगा और पुस्तक पढ़ने की जो समस्याएं हमारे बच्चों के बीच में आ रहे हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान होगा। फर्राटा से हमारे बच्चे हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। खासकर बात आ गया तो बोल रहा हूँ, इंग्लिश की तैयारी बच्चों को पहली कक्षा से ही करवाना है।
इसके ऊपर मैं जोर भी दिया हूँ। पहली कक्षा से इंग्लिश की पढ़ाई शुरू करना है। हम लोग जो पढ़ाई शुरू किए तो हम लोग 6वीं कक्षा से पढ़े हैं। बड़ा सा शायद आप लोग 6वीं से, हम लोग 6वीं से पढ़े हैं और आज इसकी महत्ता को हम लोग समझ रहे हैं। तो जब को अवसर मिल रहा है और माहौल मिल रहा है और हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, इस कारण से पहली कक्षा से शुरू किया जाए। क्योंकि बाकी तक तो हम जैसे भी पढ़ाई कर लेंगे, 12वीं के बाद जो पढ़ाई है, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े रहो चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े रहो, टोटल इंग्लिश मीडियम हो जाता है। डॉक्टर साहब अच्छी तरीके से बताएंगे, जब मेडिकल कॉलेज गए होंगे तो टोटल इंग्लिश मीडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज गए होंगे टोटल इंग्लिश मीडियम, वो तो 1 आध साल आपको मिक्स करके बता देंगे। बीएससी भी करने जाएंगे मिक्स करके 1 आध 2 साल बताएंगे, उसके बाद टोटल आपको इंग्लिश मीडियम। जितनी भी अच्छी पुस्तकें हैं मार्केट में उपलब्ध है, सब इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। इसलिए अगर हमारी इंग्लिश आज हम शुरुआत कर देते हैं तो 12वीं आते आते हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और हम भी खुली प्रतियोगी परीक्षा है उसकी सामना कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक साथियों के लिए मेरा कुछ सुझाव है कि जो दायित्व हमें मिला हुआ है, ये अवसर है, उसका भरपूर उपयोग करें। क्योंकि हमें जो अवसर मिला हुआ है वो 60-62 वर्ष की उम्र तक के मिला हुआ है। ठीक है, 62 वर्ष के उम्र के बाद आज और स्वेच्छा से आपसे अच्छा मीठी बातें कर लेंगे, लेकिन आपको जब क्लासरूम में 62 के बाद जाना होना तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा। हो सकता है वहां के टीचर, स्टाफ, मैनेजमेंट आपको अनुमति दे, तब तो आप जा सकते हैं। नहीं सर हमारे पास पर्याप्त टीचर है, अगर बोल देगा तो आप क्लास में घुस भी नहीं पाएंगे। इसीलिए ये हमारे लिए अवसर है, इस अवसर का हम भरपूर उपयोग करें और जो हमारे पास प्रतिभा है हमारे बच्चों को दे दें, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। कल्पना करके देखो, जब पहले दिन आप विद्यालय में आए थे, चाहे किसी भी कक्षा में पहले दिन गए थे, तो आपकी स्थिति क्या था? कितना भी पढ़ लिख लो, पहली बार जब कक्षा में जाएंगे वो एक्सपीरियंस अलग है। मैं मेरिट में आ गया हूँ और मेरिट से पास हो गया हूँ, अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ, वो अनुभव अलग है। लेकिन क्लासरूम में जब जाओगे पहला दिन का अनुभव वो अलग है। दूसरी बात, हमारे विद्वानों के द्वारा पुस्तक की रचना की गई है किसी भी कक्षा के लिए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा। ठीक है, खासकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो यहाँ पर क्लासरूम में जाने के पहले हमें एक बार पुस्तक को देख लेना चाहिए। यहीं पर हम लोग मिस कर रहे हैं। कैसे मिस कर रहे हैं? मैं तो पीजी हूं, सब कुछ जानता हूं, ये भाव हमारे सब शिक्षक साथियों के ऊपर है। यही हम लोग मिस कर रहे हैं। सब कुछ जानते हैं सर, आपकी प्रतिभा को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, लेकिन क्लासरूम में जाने से, क्योंकि वो तो एक अबोध बालक है, कुछ जानता नहीं है, आप जो जान रहे हैं और जो बताएंगे वही उसके संप्रेषण से उसी के दिमाग में जाकर के छपेगा। लेकिन कोई बच्चा धीमी गति सीखता है, कोई मध्यम गति सीखता है और कोई एक बार बोलो और सीख लेता है। तो बच्चों में हम अपने बात को कैसे पहुंचाएं, उसके दिमाग में हम कैसे घुसाएं, ये जब तक आप पुस्तक को पढ़ करके नहीं जाओगे, पहली भले हो तीसरी कक्षा की पुस्तक हो, मेरे को क्या पढ़ाना है, जब पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तब आपको अनुभव होगा कि हाँ मेरे को इस बच्चों के पास बताने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, या इस टेक्निक से बताऊंगा और बच्चे नहीं समझ पाएगा, उसके लिए भी आपके पास प्लान आ जाएगा, नहीं उसको इस तरीके से बताऊंगा। तो साथियों, यही पर हम लोग मिस कर रहे हैं। इस मिस को थोड़ा सा अपने को सुधारना है कि क्लासरूम में जाने से पहले, चाहे घर में हो या कैसे भी हो, आप पढ़ करके जाइए। हमारे शिक्षक के समय यही आ रहा है, केवल कहीं पहली कक्षा से 8वीं तक ये समस्याएं आ रही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में सब जानते हो, आपकी प्रतिभा के ऊपर कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, लेकिन क्लासरूम में हमें बच्चों के दिमाग में भेजना है उस मैसेज को।
उस प्रतिभा को यहीं पर हम मिस कर रहे हैं। 11वीं 12वीं में टीचर हैं, शायद 11वीं 12वीं टीचर और कॉलेज की टीचर शायद इस बात से मेरे सहमत होंगे कि वो एक बार पुस्तक को पहले स्टाफ रूम में या घर में देख लेते हैं, उसके बाद ही क्लासरूम में जाते हैं। लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी की कोई टीचर बता दे कि नहीं सर मैं पढ़ के जाता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। आया समझ? मैं जो अनुभव किया हूँ। और साथियों, जिस दिन हम ऐसा करना शुरू कर दिए, पढ़ करके जाना शुरू कर दिए, मान कर चलो जो हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को बना सकते हैं, जो हम चाहते हैं अपने बच्चों को बना सकते हैं। पालकों का सहयोग लीजिए। पालक से अगर कोई यहाँ आए हैं, पालक से हमारी इतनी अपेक्षाएं हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ हम सब कुछ कर रहे हैं। आप बच्चे को केवल वहाँ बैठने के लिए बोल दो, पढ़ने के लिए घर में, बस यही अपेक्षा है। अगर इतना कर दिए तो फिर मैं बता रहा हूँ, आप जो चाह रहे हैं और हम लोग जो चाह रहे हैं, संयुक्त प्रयास से हम बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, जिस दिशा में। साथियों, मेरा बैठक कांकेर में है, इस कारण ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा मैं। कभी और मिलेगा वक्त तो अपन चर्चा करेंगे। इतना कहकर और बड़ाई साहब से क्षमा याचना करते हुए होकर जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब से भी क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय।